हाय नमस्कार, विवेकानंद शर्मा। अपने उस मिशन का स्मरण करते हुए कि मैंने 1 मिलियन अर्थात 10 लाख लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाने का प्रण लिया है, का मिशन लिया है और मुझे आपका योगदान चाहिए। जो सिखाते हैं, जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, वो इस वीडियो को वायरल करें उन लोगों तक पहुंचाने में जो अंग्रेज़ी सीखने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और पूरी दुनिया से जुड़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, अपने कौशल को पूरी दुनिया के सामने रखने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। और जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं वो मेरे फेसबुक पेज पर आएँ, विवेकानंद शर्मा के नाम से फेसबुक पेज है, और मुझसे जुड़ें। जून के मध्य में मैं आपके लिए एक अद्वितीय प्रोग्राम कोर्स स्पोकन इंग्लिश पर लेकर आ रहा हूँ। ज़्यादा कीमत भी नहीं होगी, तो आप डरिए मत। मिशन है आपको अंग्रेज़ी सिखाना, पैसा बीच में नहीं आएगा। थोड़ी दक्षिणा ज़रूर लूँगा, लेकिन उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। क्या आप सोचते हैं कि कभी आपने सोचा है, या आप वही सोचते हैं जो आपको सोचाया जा रहा है? ज़रा सोचिए। जब आप छोटे थे तो जो आपके अध्यापकों ने बोला, जो आपके माता पिता ने बोला, जो आपके कज़न्स ने बोला, जो अंकल आंटियों ने बोला, आप उसी के हिसाब से कार्य करते रहे। उसी के हिसाब से आपने अपना अध्ययन किया। क्या आपने कुछ सोचा अपने लिए? जब आप बड़े हो गए तो अभी अपने बॉस के हिसाब से या बाकी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, उसके हिसाब से आप कार्य करते हैं। आपकी सोच तो कहीं गायब हो गई है। आप तो अपने आप से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है आज के समय में। क्योंकि जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आप अपने जीवन को अपने हिसाब से रचित करना शुरू कर देंगे, रचना करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आप रचना शुरू करेंगे, रचनाकर्ता के माइंडसेट से आपके जीवन में संतुष्टि, मन की शांति, खुशी की अद्भुत अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप दूसरों की सोच के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सोच के लिए कार्य कर रहे हैं। और जब आप अपनी सोच के लिए कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही काम करता है। ये सिर्फ उन कार्यों के लिए ही काम करता है जिसके थ्रू आप अपने आसपास के लोगों में कुछ धनात्मक, आशावादी परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा सफलता प्राप्त करते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा असफल होते रहते हैं? ऐसा क्यों है? एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपने कुछ छात्रों पर इसका अध्ययन किया। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने कुछ छात्रों से अपने उद्देश्य लिखने को बोला, गोल्स लिखने को बोला। और जो दूसरा वर्ग था छात्रों का, वो जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे ही उनके साथ हुआ। तो करीब 20 साल के बाद उसी प्रोफेसर ने उन छात्रों की तुलना की जिन लोगों ने उद्देश्य लिखे थे, गोल लिखे थे। कमोपेश उन्होंने अपने उन गोल्स की प्राप्ति की, थोड़ा ऊपर नीचे रहे बट गोल्स की प्राप्ति की। जिन लोगों ने गोल नहीं लिखे थे, वो अभी भी एक बहती गंगा में डगमगाती नैया की तरह अपने जीवन में जी रहे थे। यही डिफरेंस है। जरा सोचिए, जब एक पानी का जहाज़ निकलता है तो उसके पास उसकी यात्रा का पूरा वर्णन होता है। उसे कहाँ पहुँचना है उसका वर्णन होता है, उसको कितना दिन लगेगा उसका वर्णन होता है, और जो क्रू होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। क्रू मतलब जो जहाज़ को चलाते हैं, मैनेज करते हैं। 99.99% केस में ये जहाज़ अपने गंतव्य स्थान तक लगभग उसी निर्धारित समय में पहुंचते हैं। अब एक दूसरी दशा सोचिए, जहाँ पे पानी का जहाज़ पानी में छोड़ दिया जाता है, ना उसके डेस्टिनेशन का पता, ना उसके क्रू का पता, कोई उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। उसका क्या होगा? ज़रा सोचिए। वो जहाज़ अगर बंदरगाह से निकल भी गया, पहली बात तो बंदरगाह से निकल भी गया, तो वो पानी में डगमगाता हुआ कहीं ना कहीं जाता रहेगा। उसको अपने गंतव्य स्थान का पता ही नहीं है, जाना कहाँ है पता ही नहीं है। तो सालों सालों तक वो पानी में ही रहेगा। अगर खुशकिस्मत रहा और तूफ़ान आया अगर, तो उसके डूब जाने की संभावना ज़्यादा है। यही हमारे साथ होता है। थोड़ी आसानी के लिए एक तुलना करता हूँ। समझ लीजिए कि ये जो हमारा शरीर है वो हमारा जहाज़ है। जो आप गोल बनाते हैं वो आपके उद्देश्य हैं।
जो आपका दिमाग है, जो पावर थिंकिंग है, जो सोचने की क्षमता है आपकी, वो आपका क्रू है, कैप्टन है और बाकी जो आपके शिप को मैनेज कर रहा है। अगर आपको पता है कि आपको अध्यापन करना है, अगर आपको पता है कि आपको डांस करना है, अगर आपको पता है कि आपको अपना ब्यूटी पार्लर खोलना है, अगर आपको पता है कि आपको ब्लॉकचेन में कुछ करना है, अगर आपको पता है कि आपको कैप्टन बनना है किसी जहाज़ का, अगर आपको पता है कि आपको बच्चों को उत्थान के लिए आप काम करना चाहते हो, अगर आपको पता है कि आप पर्यावरण के बचाने के लिए काम करना चाहते हो, अगर आपको पता है कि आप स्पोकन इंग्लिश लोगों में करवाना चाहते हो, अगर आपको पता है कि आप लोगों को एम्पावर करना चाहते हो, एंड सो ऑन एंड सो एंड सो ऑन, तो एक निर्धारित समय थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसका कोई प्रमाणिक नक्शा नहीं है। लेकिन अगर गोल आपने डिसाइड कर लिया है और आप उस संभावना के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका जहाज़ उस गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। तो आप गोल बनाने शुरू कर दीजिए। जब आप गोल बनाते हैं तो डेफिनेट हो जाइए गोल में, निश्चित रूप से वो गोल बनाइए, उसमें डगमगाइए मत। अगर आपको दिल्ली से मुंबई फ़्लाइट लेके जाना है, ट्रेन लेके जाना है, अपनी कार से जाना है, बैलगाड़ी से जाना है, पैदल जाना है, लेकिन गोल तो आपका निर्धारित है, तो आप कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। और आप अगर आप सोचते रहे तो आप अपने जहाज़ का आविष्कार कर लेंगे, अपने एरोप्लेन का आविष्कार कर लेंगे, किसी एक ऐसे माध्यम का आविष्कार कर लेंगे जिससे आप जल्दी पहुँच सकते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर आग लगी हुई है अपना गोल प्राप्त करने की, तो आप नए नए तरीक़ों से काम करेंगे। गोल निर्धारित है, तरीके आप भिन्न भिन्न कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी मेंटोर के पास जा सकते हैं, किसी अध्यापक के पास जा सकते हैं, और आप देखिए कि आपके जीवन का जहाज़ कितनी जल्दी और कितनी एफिशिएंसी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। अभी कहना तो बहुत आसान है कि गोल बना लीजिए, काम कीजिए। होता कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि होता कैसे है। हम जो सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। वी आर वॉट वी थिंक। तो अगर आप अपने गोल के बारे में सोचते रहते हैं, आपने टेस्ला के मालिक का नाम सुना है? एलन मस्क। तो जो टेस्ला के मालिक हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जो बड़े बड़े समाज में उत्थान के एनजीओ चलाते हैं, अगर आप उनकी बात करें तो ज़िंदगी भर दुनिया भर में वो यही सोचते रहते हैं कि उन्हें करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। तो उस तरह के लोग उनके जीवन में आते हैं, उस तरह के साहित्य उनके जीवन में आता है, उस तरह की संभावनाएं उनके जीवन में आती हैं, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। सो वी आर व्हाट वी थिंक। हम वो हैं जो हम सोचते रहते हैं। तो जो सोच लोगों के आपके ऊपर हावी रहती है, उसको हटाइए और अंदर से अपनी सोच लेकर आइए। अभी अंदर से सोच लाई कैसे जाती है? तो पहले तो आप ये देखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी सोच के बीच पड़े हुए हैं। उसके लिए आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यूट्यूब पर जाइए, अनेक वीडियोस मेडिटेशन के ऊपर पड़े हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वो कीजिए। अपने विचारों को शांत मन से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। जब आप देखना शुरू करेंगे विचारों को, तो उनको आप दरकिनार करना शुरू कर देंगे और फिर किसी संभावना के तहत अपने जीवन के नए विचारों की रचना कीजिए। अब इसमें बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ना, कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इसमें कोई गलत और सही है ही नहीं। इसमें सिर्फ ये है कि आप कोई भी संभावना उठाइए, उस पर काम कीजिए। कोई भी संभावना उठाइए, उस पर काम कीजिए। अपना पैशन देखिए, आपको आनंद किस में आता है। अपना पैशन देखिए, आप किस जगह पर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं। उस क्षेत्र की संभावना उठाइए, उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, उसमें लाइक माइंडेड लोगों से बात कीजिए। जिन लोगों के जीवन में डिफरेंस करना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए कि वो क्या चाहते हैं, और फिर एक हाई लेवल पे प्रोजेक्ट बना लीजिए। एंड एक डिवाइन पावर होती है, दैवीय शक्ति होती है, उसको अपने प्रोजेक्ट को समर्पण कर दीजिए और आप उसमें कारक की तरह काम कीजिए। अभिमान मत लाइए। तो आप देखें कितनी खूबसूरती से अनफोल्ड होता है। एक कमल के फूल की तरह, एक बीज निकला, कली बनी, अनफोल्ड हुआ, किसी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप पहली बार कर रहे हैं जीवन में, वो दांत ब्रश करने की तरह नहीं है कि उसकी आपको प्रैक्टिस है। ना 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 ना। हर दिन आपके लिए अनिश्चितता का दिन होगा, पर उसी में तो रोमांच है। अगर सब कुछ आपको पता हो कि आपकी लाइफ में कैसे जाना है, कितनी बोर लाइफ हो जाएगी। अभी भी सब कुछ आपकी अपेक्षाओं से नहीं जाता है।
आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी रचना किया हुआ जीवन नहीं है। लेकिन सोचिए वो जीवन जो आपने रचना किया हुआ है और उसमें आपकी अपेक्षाओं से नहीं जा रहा है, लेकिन आप एक योद्धा की तरह डटे हुए हैं, कितना रोमांच होगा, कितने आप जीवंत होंगे, कितने अलाइव महसूस करेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, आपको देखकर आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपको हीरो की तरह देखना शुरू कर देंगे, वो भी आपसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में नए नए फूल खिलाएंगे, नए नए रंग भरेंगे और काफ़ी हद तक उसके कारक आप होंगे। कर्ता नहीं, कारक आप होंगे। तो अभिमान कभी मत कीजिए। तो आपने जो अपनी सोच का जो बीज उत्पन्न किया है, उस पर रोज़ ध्यान कीजिए। लोगों से वो बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। हो सकता है लोग हँसें, वो उनकी सोच है। रुके मत, करते रहें। स्टैंड ले लें, स्टैंड। आप गांधी जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने स्टैंड ले लिया था कि भारत को आज़ाद कराना है अहिंसात्मक तरीके से। बहुत लोग हँसे, आज भी हँसते हैं। बहुत लोगों ने कुछ कुछ कहा, आज भी कहते हैं। फाइनली गोली मार दी गई। हो सकता है आपको भी बातों की गोली मार दी जाए, बट आप अपनी संभावना से डिगना मत, क्योंकि आपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग आपने चुना है। तो लोगों की बातों की गोलियों की चिंता मत कीजिए, वो हटती रहेंगी, निकलती रहेंगी। आप अपने पथ पर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। एक 30 दिन का गोल बना लें शुरुआत करने के लिए। हम जैसे जिम में जाते हैं, अपनी मसल्स बिल्डअप करते हैं, तो पहले जाके 1 केजी के डंबल्स उठाते हैं, फिर 2 केजी के। फिर आप देखें कुछ लोग जाके 15-15 केजी, 20-20 केजी, 50-50 केजी के डंबल उठाना शुरू कर देते हैं। वो पहले दिन नहीं होता। एक मुझे मध्य प्रदेश की कहानी याद आती है कि वहाँ के एक छोटे गाँव में एक आदमी एक भैंस को कंधे पर उठाकर तालाब तक ले जाता था नहलाने के लिए। जब ये बात बहुत दूर दूर तक पहुंची तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। मीडिया इकट्ठा हो गया वहाँ पर। मीडिया ने उस इंसान से आकर पूछा कि पहले तो भैंस उठा के दिखाओ। उसने बड़े प्यार से भैंस उठाई और दिखा दी और चला भी। तो चल के दिखाओ। 1 किलोमीटर उसने चल के भी दिखा दिया। उसके घर से तालाब 1 किलोमीटर दूर था। उससे पूछा, आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? उसने बोला, भाई मुझे तो पता नहीं। तब भी कैसे? कहता, देखो जी, मैं तो बचपन से जब ये पैदा हुई थी, इसको उठा के रोज़ तालाब ले जाता था नहलाने के लिए। रोज़ तालाब ले जाता था, एक भी दिन मिस नहीं किया। तो मुझे तो पता ही नहीं चला वो कब बड़ी हो गई और कितना उसका बोझ हो गया। तो आप देखिए, जब आप रोज़ कोई काम करते हैं तो आपकी मसल उस हिसाब से बननी शुरू हो जाती है। जो लोग गाँव के हैं वो मेरी दूसरी बात से सहमत करेंगे कि गाँव में पुराने समय में कुएँ होते थे, और ख़ासतौर से जो गांव के बाहर कुएँ होते थे, उनकी परिधि पर जो मुंह होता है वहाँ पर पत्थर लगा होता था, और वहाँ पर रस्सी से जो बाल्टी या घड़ा खींचते थे, धातु का बना हुआ घड़ा, तो रस्सी के आने जाने से वहाँ पर निशान पड़ जाते थे। तो उस पर एक दोहा है, जड़ रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। मुझे पूरा दोहा भी एकदम से याद नहीं आ रहा है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अभ्यास करते करते जो जड़मती हैं वो भी सुजान हो जाते हैं, वो भी ज्ञानी हो जाते हैं। रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। तो आप देखें कि आप अपने जीवन में जो भी उद्देश्य बना रहे हैं, उसकी रस्सी अगर आप रोज़ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, खींच रहे हैं, उसके निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपने जो भी गोल बनाया है उसको अपने दिमाग में रोज़ चलाए रखें, रसरी आवत जाते करे रखें, और आप देखेंगे आप अपने उद्देश्य के बहुत ही नज़दीक पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट यूएस में रहे हैं, जिनका साइकोलॉजी में भी काफ़ी दखल था। उन्होंने 6 पॉइंट बताए कि जब भी आपको अपने उद्देश्य प्राप्त करना हो क्या करना है। तो उससे पहले मैं 30 दिन की बात करता हूँ। तो आप 30 दिन एक छोटे गोल को उठाइए ताकि आपका मन उसके प्रति रेजिस्टेंस मत करे, नेगेटिव थॉट आपके अंदर ना आए। और 30 दिन में आप देखिए कि अगर आप कोई छोटे गोल की प्राप्ति करते हैं तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, दूसरा आपके अंदर कुछ नया करने की चाह होगी। और हर 30 दिन में नए नए गोल उठाते रहें। और ध्यान रखिए, जिस दिन आप मिस कर दें
उस दिन गोल अबॉर्ट, फिर से गोल पे काम कीजिए। 30 दिन कंटिन्यूस काम कीजिए। CANI कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट कीजिए। कैनी अपने पास रखिए इससे, कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। आप अगर 1% 1% भी रोज़ इम्प्रूवमेंट करेंगे तो गणित की भाषा में साल भर में करीब 37% अधिक आउटपुट परिणाम आपके झोली में आएगा। और अगर आप 1% कम करना शुरू कर देते हैं तो वो 100% से बहुत कम हो जाता है। सो रन दैट एक्स्ट्रा माइल इन योर लाइफ टुवर्ड्स योर गोल। सिर्फ 30 दिन के लिए क्या जाएगा, ज़्यादा 30 दिन बर्बाद ही तो होंगे। उसकी तुलना कीजिए अभी जो लाइफ आप जी रहे हैं असंतुष्ट की, अभी जो लाइफ जी रहे हैं आप फेलियर की, अभी जो लाइफ जी रहे हैं जिसमें पीस ऑफ माइंड नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ शिकायतें हैं। तो आप ये मान लीजिए कि अपने जीवन के रचनाकर्ता आप हैं, अपने जीवन के कलाकार आप हैं, अपने जीवन के चित्रकार आप हैं। अपने ब्रश, अपने छेनी, हथौड़ा, पेन हाथ में उठा लीजिए और अपने जीवन की रचना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं उन न्यूरो साइंटिस्ट की जो कि साइकोलॉजी में भी दखल रखते हैं। तो उन्होंने भी यही बोला कि 6 स्टेप्स हैं। पहला तो एक डेफिनेट गोल होना चाहिए और उसको आप दिन भर सोचते रहें और उन नकारात्मक विचारों को हटा दें जो आपको ये कहते हैं कि आप किस किस वजह से उन डेफिनेट गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। उन विचारों को लेकर आएँ कि आप किस किस वजह से उस डेफिनेट गोल को प्राप्त कर सकते हैं और अपने दृष्टिकोण को देखें। जब ध्यान करते हैं तो अपने थॉट प्रोसेस को देखें तो आप देखेंगे कि जो आपका दृष्टिकोण है, जो भी नकारात्मक विचार है, वो हो सकता है कि आज की जो संगत है उसकी वजह से आ रहे हों और काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि वो आपके बचपन से आ रहे होंगे। तो आप अपने बचपन की यादों में जाइए और जाकर देखिए, पर्दे खोलिए कि आपको क्या रोक रहा है। आपने कौन से घटना के बाद अपने आप को एक सफल इंसान बनने से मना कर दिया है? कौन सी घटना के बाद अपने आप को छोटा करना शुरू कर दिया है? कौन सी घटना आपको अंदर तक चुभ गई है कि वही घटना, वही बच्चा आपको अब तक आपके जीवन में नेविगेट करा रहा है, नक्शा दिखा रहा है। और अनवरत रूप से उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करते रहिए। तो जब आप अपना लाइफ क्रिएट करना शुरू कर देंगे, जब आप अपने दृष्टिकोण को प्याज की तरह छील देंगे, उसको निकाल देंगे, नकारात्मक विचारों को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, तो क्या रहेगा? एक बीज रहेगा जो आप क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं से आएगा, आप क्रिएट कर रहे हैं उस संभावना के तौर पर और उस पर आप काम करते रहिए और कंट्रोल अपने हाथ में लाइफ का ले लीजिए। अनवरत रूप से काम करते रहिए। फेलियर भी अगर आ रहे हैं उनको अपने आप को लेबल मत कीजिए आप फेलियर हैं। आपने कुछ एक्शन लिए और आप फेल हो गए, वो हटा दीजिए। दिल्ली से मुंबई जाने का जो उदाहरण लिया, उसमें आप कार से जा रहे हैं, कार का टायर पंक्चर हो गया, तो वो आपका फेलियर नहीं है। जो आप औजार यूज़ करें उसका फेलियर है। तो आप क्या कर सकते हैं? उसको फिक्स कर सकते हैं, दूसरी कार मंगा सकते हैं, पास के रेलवे स्टेशन के पास जाके ट्रेन पकड़ सकते हैं, पास के एयरपोर्ट से जाके फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। बट आप वहाँ बैठकर दुखी नहीं हो जाते कि हे भगवान मैं तो फेल हो गया, 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 फेल हो गया। और जीवन में हम यही तो करते रहते हैं। आप देखें तो जीवन में जो भी विचार होता है उसी से भौतिक संसार में चीज़ें बनती हैं। ये जैकेट किसी का विचार थी, ये कैमरा, ये फ़ोन जिससे मैं बात कर रहा हूँ किसी का विचार था। इस विचार पर वो इंसान अड़िग रहा, उसने और इंसानों की मदद ली और जितने भी फेलियर आए उससे रुका नहीं और फाइनली फ़ोन बनाया। जिस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ, ये 18 फ्लोर की बिल्डिंग किसी का विचार थी पहले समय में। आज क्या है? आज तो नॉर्मल है। आपने एडिसन का नाम तो सुना होगा ना, जिन्होंने बल्ब की खोज की थी। तो जब उन्होंने फिलामेंट बल्ब की खोज की तो करीब 10,000 उन्होंने प्रयोग किए। फाइनली जो फिलामेंट का तंतु होता है अंदर बल्ब के अंदर,
कौन सी धातु का बनाया जाए, कौन सी मिश्र धातु का बनाया जाए, वो जानने के लिए। पत्रकारों ने पूछा कि सर आप तो 9,999 टाइम फेल हो गए थे ना। और हम जीवन में क्या करते हैं, अगर हम भी इतने समय फेल हो जाएं तो हम भी कहते हैं हाँ मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एडिसन रुके नहीं, और एडिसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ। मुझे मालूम चला कि कितने तरीक़ों से मिश्रित धातु का या किसी भी अन्य एलिमेंट का, तत्व का तंतु नहीं बन सकता है। तो आप अपने पथ पर अड़िग रहिए, फेल होते रहिए, सफलता के द्वार, नए नए द्वार खोलने के लिए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। आज के लिए इतना ही। आपका सारथी जो आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाने के प्रण के साथ यहाँ बात कर रहा है, 1 मिलियन 10 लाख लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए मिशन के लिए आपसे बात कर रहा है, अब आपसे विदा लेता है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।